एक बार फिर से आप सभी का हिंदीपीडिया में अभिनंदन। आइए आज हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी श्रृंखला 4 में चलते हैं। आवश्यक प्रश्नों को, भक्तिकाल से संबंधित आवश्यक प्रश्नों को पढ़ते हैं, जो प्रायः पूछे ही जाते हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। भक्तिकाल से संबंधित अष्टछाप की स्थापना किसने की? स्थापना किसने की? अष्टछाप की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर होगा अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने की। तो दूसरा प्रश्न बनता है यहां, अष्टछाप की स्थापना कब की गई? तो अष्टछाप की स्थापना संतन को सीकरी सो काम, अर्थात अकबर का वह समय होना चाहिए जब कुम्भन दास ने अकबर के यहाँ जाने के लिए, यह कुम्भन के बारे में पंक्ति कही गई है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटे बिसर गयो हरिनाम। ऐसे ही याद करना है। तो अष्टछाप की स्थापना कब की गई होगी? तो अष्टछाप की स्थापना 1565 में की गई। कब की गई? 1565 में। आपका ये प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना कब की गई? 1565 में की गई। यहां लिख सकते हैं 1565 में की गई, इस तरह से। अब दूसरा प्रश्न आता है, विट्ठलनाथ के शिष्य, जो अष्टछाप था 8 कवियों का एक संगठन था, जिसमें हरि भजन हरि कीर्तन करना इनकी प्रथा थी। मंदिर में हरि भजन और हरि कीर्तन में लगे रहते थे 8 कवि। तो 4 विट्ठलनाथ के शिष्य और 4 वल्लभाचार्य के शिष्य। तो 4 विट्ठलनाथ के, 4 वल्लभाचार्य के, 8 कवि मिलकर अष्टछाप बनते थे और अष्टछाप में इन्होंने कार्य किया। तो 4 विट्ठलनाथ के शिष्य कौन हैं और 4 वल्लभाचार्य के शिष्य कौन हैं? अर्थात अष्टछाप की स्थापना आप जान गए हैं किसने की? अष्टछाप की स्थापना की विट्ठलनाथ ने। तो 4 कौन से कवि विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, इन्हें हमें ध्यान से देखना है पहले। तो इसके लिए लिखेंगे, एक संकेत वाक्य है बिनच गोछी। बिनच गोछी आप ऐसे ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिनच गोछी, क्या लिखेंगे? बिनच गोछी। अर्थात वि से विट्ठलनाथ और न से नंददास, च से चतुर्भुज दास, गो से गोविंद स्वामी और छी से छीत स्वामी। ये लिखे गए हैं नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद दास और छीत स्वामी। गोविंद स्वामी और छीत स्वामी, ये 4 नाम जो दिए गए हैं ये विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। इसी तरह वल्लभाचार्य के शिष्य जो हैं उनके लिए एक संकेत है। वह संकेत क्या है? वपस कूक। वपस कूक, व से वल्लभाचार्य, प से परमानंद दास, स से सूरदास, कु से कुम्भन दास और क से कृष्णदास। इस तरह से वपस कूक, इसको भी याद रखेंगे। वपस कूक अर्थात कूक कोयल को कहा जाता है। जब बसंत आता है, वह वसंत आता है तो फिर से कोयल कूकने लगती है, वापस आकर कूकने लगती है, वसंत कूक। तो इसी तरह से इसे याद रखना है कि कोयल के आने पर कौन कूकता है? कोयल कूकती है। बसंत के आने पर कौन कूकता है? कोयल कूकती है। तो बसंत के आने पर कोयल कूकती है, वह से वल्लभाचार्य। बल्लभ आते हैं, पेड़ों में बल्लभ हो जाते हैं, बसंत में बल्लभ आते हैं, बल्लभ के साथ कोयल आती है, तो वपस कूक। इस तरह से हमें याद करना है। परमानंद दास पहला नाम उसमें आता है। जब बसंत आता है तो परम आनंद आता है, तो परम आनंद जब आता है तो परमानंद दास। फिर सूरदास, जो वात्सल्य का कोना कोना झाँक आए हैं, अर्थात सूरदास ने जो वात्सल्य का आनंद लिया है, बाल रूप का आनंद लिया है कृष्ण के, वह सूरदास जी हैं। इसलिए परमानंद कब मिला? जब सूर मिले, तो सूरदास के साथ परमानंद मिला। फिर आते हैं कुम्भन दास, और यह आनंद कब मिलता था? जब कुंभ घड़े से मक्खन खाया जाता था। कुंभ घड़े से मक्खन खाया जाता था, तो यहाँ कुम्भन दास आ गए मक्खन खाने के लिए, कृष्ण को मक्खन खिलाने के लिए कुम्भन दास भी आ गए।
इसी तरह से कृष्णदास अंत में वही आगे चलकर कृष्ण के रूप में विकसित हुए और कृष्णदास बन गए। कृष्ण के रूप में विकसित हुए। मक्खन कौन खाता था? कृष्ण खाते थे। तो वहां से चली प्रथा परमानंद से। परमानंद कब मिलता है? जब सूरदास मिलते हैं। सूरदास के काव्य में परम आनंद मिलता है। और परम आनंद कब मिलता है? जब कुंभ से, घड़े से मक्खन खाया जाता है। किसके द्वारा? कृष्ण के द्वारा। इस तरह बपस्कूक याद रखेंगे, सदैव यह संकेत याद रहेगा कि बपस्कूक रहना है हमें याद, तो वल्लभाचार्य के शिष्यों का नाम हमें याद हो जाएगा। इस तरह से आपको कभी यह घबराना नहीं है कि यह प्रश्न बहुत कठिन है। सफलता असफलता दोनों ही आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जब आप असफल होते हैं तो वहां घबराने की चिंता नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? हो सकता है उससे बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही हो। इसलिए आप लगातार मन लगाए रखिए, अपने को विचलित मत करिए, और लगातार लगे रहेंगे तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। सफलता कभी देर से मिलती है लेकिन मिलती जरूर है। परिश्रम करने वालों को सफलता जरूर मिलती है। तो इसी तरह से इस विट्ठलनाथ के शिष्य को याद कर लिया और वल्लभाचार्य के शिष्य को याद कर लिया। विट्ठलनाथ के शिष्य को भी याद कर लिया, वल्लभाचार्य के शिष्य को भी याद कर लिया। आठों अष्टछाप के कवि याद हो गए और ये कथन भी आपको याद करा दिया कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटे बिसर गयो हरिनाम। किसके बारे में कहा गया है? संतन को कहाँ सीकरी सो काम। किसके बारे में कहा गया है? संतन को कहाँ सीकरी सो काम, कुम्मन दास के बारे में कहा गया है। कुम्मन दास के बारे में कहा गया है। इतना याद रखेंगे। इसी तरह अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? तो प्रश्न का उत्तर आपको पता हो चुका है। आप बताइए, हाँ जोर से बताइए। अष्टछाप में कवियों की संख्या 8 थी। कितनी थी? 8। 4 वल्लभाचार्य के, 4 विट्ठलनाथ के। वल्लभाचार्य ने किसकी स्थापना की? अष्टछाप की स्थापना की। वल्लभाचार्य ने स्थापना कब की? 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप के कवियों का मूल कार्य क्या था? मंदिर में भजन कीर्तन आदि करना उनका मूल कार्य था। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। दृष्टकूट पदों का संग्रह। दृष्टकूट पदों का संग्रह सूरदास के किस रचना में पाया जाता है? दृष्टकूट पदों का संग्रह सूरदास के साहित्य लहरी रचना में पाया जाता है। साहित्य लहरी में पाया जाता है। इसी तरह से अगला प्रश्न हम देखते हैं। पांचवा प्रश्न जो आज का है, पांचवा प्रश्न है गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं। तो गोस्वामी तुलसीदास का जब नाम आता है तो आपको पता रहना चाहिए कि 12 क्या होते हैं? 12 महीने होते हैं। 12 महीने होते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास की प्रमाणित रचनाएं 12 मानी गई हैं। गोस्वामी तुलसीदास की प्रमाणित रचनाएं 12 मानी गई हैं, जिसमें 6 रचनाएं अवधी भाषा में हैं और 6 रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। प्रश्न यही बनता है कि कौन सी रचना अवधी भाषा में है, कौन सी रचना ब्रज भाषा में है। तो अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है, प्रायः यह प्रश्न पूछा ही जाता है कि ब्रज भाषा की रचना नहीं है या ब्रज भाषा की रचना है। उनकी रचनाएं दी जाती हैं, आपको स्पष्ट करना होता है कि यह ब्रज भाषा की रचना है अथवा नहीं है। तो अगर नहीं है तो कैसे पता करेंगे, है तो कैसे पता करेंगे? इसके लिए एक सरल सा माध्यम है, जो कुछ संकेत हमने लिए हैं, संकेत के माध्यम से समझेंगे। को ये देखिए, विनय वैराग्य संदीपनी अर्थात विनय वैराग्य वली। विनय वैराग्य वली यह संकेत है। यह एक संकेत है जिसके माध्यम से हम जान पाएंगे कि ब्रज भाषा से संबंधित रचनाएं उनकी कौन सी हैं। विनय वैराग्य वली जो भी नाम आ जाए, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि उनकी रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, वली से तात्पर्य है जिस रचना में तुलसीदास के जिस रचना में वली आता है,
वह ब्रज भाषा की रचनाएं हैं, जैसे कवितावली, गीतावली, दोहावली और कृष्ण गीतावली। ये 4 रचनाएं वली से हैं। दोहावली, कवितावली, गीतावली और कृष्ण गीतावली, ये 4 रचनाएं हैं जो वली अंत में आता है। तो वली की 4 रचनाएं और वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका 6 रचनाएं उनकी ब्रज भाषा में है। सदैव याद रहना चाहिए कि ब्रज भाषा में कौन सी रचना है। तो ब्रज भाषा में कौन सी रचना है? विनय वैराग्य वली, विनय वैराग्य वली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, फिर वली से तात्पर्य है कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली। कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली। इस तरह से वली को हम समझ चुके हैं। इसी तरह अन्य रचनाओं को भी देखते हैं कि अवधी भाषा में कौन सी रचना है। अब 12 रचनाओं में जो रचनाएं बच गई हैं वो सभी रचनाएं अवधी भाषा में हैं। तो इस तरह से उनका भी नाम ले लेते हैं। बरवय, अवधी में लिखी जाने वाली रचना, पहली रचना होगी बरवय, बरवय नायिका भेद। क्या होगा? बरवय रामायण, बरवय रामायण। इसी तरह मंगल, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, जो मंगल आएगा, मंगल वाली रचनाएं किसमें हैं? अवधी में है। इसी तरह प्रश्न, प्रश्न कब आता है? रामाज्ञा प्रश्न, राम की आज्ञा से जो प्रश्न बनता है, रामाज्ञा प्रश्न, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, यह भी अवधी भाषा में है। इसी तरह राम लला नछू, राम लला नछू। इसी तरह अगली रचना का नाम है राम लला नछू, तो राम लला नछू भी अवधी भाषा में है। इसी तरह मानस, जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है रामचरितमानस, जो घर घर में व्याप्त है, हर घर में रखा जाता है। ऐसा माना जाता है जिस घर में रामचरितमानस है वहाँ ईश्वर का वास है। और जब भी हम भजन कीर्तन करते हैं तो वहाँ रामचरितमानस का पाठ करते हैं, तभी हमारा पाठ पूर्ण होता है। तो रामचरितमानस जो है यह पवित्र पुस्तक है जिसे हर घर में रखा जाना शोभनीय माना जाता है और रखा भी जाता है। इस तरह से अवधी भाषा की यह 6 रचनाएं, 1 2 3 4 5 और 6 रचनाएं कौन कौन सी? यहाँ पर था मंगल, जानकी मंगल और पार्वती मंगल, 2 मंगल हो गए, बरवय रामायण हो गया, रामलला नछू हो गया, रामाज्ञा प्रश्नावली हो गया और रामचरितमानस हो गया। इस तरह से अवधी भाषा की भी रचनाएं हमने क्लियर कर ली। इनको कलिकाल का वाल्मीकि भी कहा जाता है। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि भी कहा जाता है। जाति कवि कहा जाता है, राम बोला कहा जाता है। तुलसीदास के बहुत नाम प्रसिद्ध हैं जो आप जानते हैं, गोस्वामी कहा जाता है। तो इस तरह से तुलसीदास के बारे में जो अभी हमने जाना, उनकी रचनाओं के बारे में जाना, संकेत के माध्यम से जाना, उसे याद रखना है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न बनता ही है। तुलसीदास की रचना से, तुलसीदास के नाम से, तुलसीदास के जीवन से और रचनाओं में वर्णित विषयों के वर्णन से एक प्रश्न आता ही है। इसलिए अगर एक प्रश्न आपको अनिवार्य रूप से तैयार करना है तो यह तुलसीदास का पूरा अध्याय आप पढ़ लेंगे, एक प्रश्न आपको मिल ही जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न आता है, कलिकाल का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो कलिकाल का वाल्मीकि तुलसीदास को कहा जाता है। कलिकाल का वाल्मीकि तुलसीदास को किसने कहा? नया प्रश्न है। कलिकाल का वाल्मीकि तुलसीदास को किसने कहा? कलिकाल का वाल्मीकि तुलसीदास को नाभादास ने कहा। किसने कहा? नाभादास ने कहा। यहाँ पर लिखा गया है कि कलिकाल का वाल्मीकि तुलसीदास को नाभादास ने कहा। इसी तरह से अगला प्रश्न बनता है, अष्टयाम के रचनाकार कौन है? अष्टयाम का रचनाकार किसे माना जाता है? अष्टयाम के रचनाकार है नाभादास। कौन है? नाभादास। जैसे अष्टयाम है, इसी से मिलती जुलती रचना एक है मदनाष्टक। इसी से मिलती जुलती रचना है, क्या है उसका नाम? उसका नाम है मदनाष्टक। अगर मदनाष्टक की बात की जाए तो मदनाष्टक
रहीम की रचना है। याद रखिएगा, मदनाष्टक रहीम की रचना है, न कि नाभादास की है। और अष्टयाम पूछा जाए तो नाभादास, मदनाष्टक पूछा जाए तो रहीम। इस तरह से हमें रचनाओं को, मिलती जुलती रचनाओं को याद करना है। जैसे श्रृंखला 1 में हमने कहा था कि पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? पृथ्वीराज विजय जयानक की थी और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की थी। तो दोनों में अंतर करना है। जो मिलती जुलती रचनाएं हैं उन्हीं रचनाओं को ज़्यादा पूछा जाता है, ताकि आप भ्रमित होकर गलत कर जाएं। यहाँ परीक्षा का उद्देश्य होता है गलत करवाना, न कि आपको सफल बनाना। इसलिए ऐसी रचनाएं दी जाती हैं जिस पे आप भ्रमित होते हैं और आप गलत करते हैं। तो इसलिए आप यहाँ देखेंगे, अंतिम जो है अष्टयाम की स्थापना किसने की? अष्टछाप की स्थापना किसने की? अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विट्ठलनाथ ने। कब की थी? 1565 में। किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इस तरह से आज जो भक्तिकाल का हमने प्रश्न लिया था, भक्तिकाल से संबंधित प्रश्न श्रृंखला 4 लिया था, महत्वपूर्ण बहुत है। इसके सभी प्रश्नों पर आप पुनः विचार करेंगे, सभी प्रश्नों को आप पढ़ेंगे। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, जिससे हमें बताएंगे कि आपको क्या दिक्कत रही। हम पुनः आपकी सहायता करने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे। हिंदी पीढ़ी आपके साथ है, प्रयत्नशील है, आपके हर सफलता के लिए प्रेरित है कि आप जल्दी सफल हों, जल्दी आगे बढ़ें। इसी से सबका कल्याण होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।